तो जी हाँ, मैंने रात साग को धो के इस तरीके से रखा था। ये रहा बिल्कुल करारा और इसमें क्रंच जैसा है साग, बिल्कुल मुरझाया जैसा नहीं है। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से धो के, नीचे पालक है और ऊपर सरसों है इसमें। ये टोकरी मैंने ऐसे ढक के रख दी। और एक ये रहा, ये है मेथी और इसके नीचे है, ओहो पानी गिरा निकला है, ये है बथुआ। बथुआ और थोड़ी मेथी भी है नीचे, ये रहा। तो इस तरीके से मैंने ढक के रख दिया। अब ये बिल्कुल पानी इसका निकला हुआ है। तो अब हम इसको आराम से बनाने का प्रोसीजर शुरू करेंगे इस तरीके से। तो इधर हमारा दूध गर्म हो रहा है। ये गाय का दूध है, जो अब बिल्कुल प्योर ताज़ा दूध आता है गाय का, ये वाला। और ये है पैकेट वाला। इतना नहीं है, गर्म हो रहा है। तो इसको गर्म करते हैं तो हम इसको जब उघाड़ के रखना चाहिए, बिल्कुल मंदी गैस पे है। तो ये धीरे 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 गर्म हो जाएगा। रात गर्म करा था, अब सुबह भी गर्म कर दूंगी। तो एक तो ये पक बढ़िया जाता है और इसकी जो मलाई है वो अच्छी से आ जाती है। तो वेलकम बैक टू चैनल, आप सबका स्वागत है गुड्डी के ब्लॉग में। आप सब कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली? सब ठीक है, कुशल मंगल हैं। सुबह का टाइम है, आज है संडे। तो संडे में बहुत सारे काम ऐसे करने होते हैं जो हमें कई दिन से प्लानिंग ऐसी करते हैं कि संडे में हम ये कर लेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। और धीरे शाम तक सारे काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मंडे से फिर वही भाग दौड़, सुबह जल्दी खाना, लंच, ये वो सब होता रहता है। तो सुबह थोड़ा सा लेट उठी हूँ आज मैं। तो बाकी बहुत सारे काम, अब तो बज रहे हैं 8:15, लेकिन मैं उठी थी 6:45 आज, थोड़ा सा लेट, ज़्यादा नहीं। तो दूध में उबाल आ गया है, इसको और भी मंदी कर देंगे बिल्कुल थोड़ी देर के लिए। दूध पका 2-3 बार पक जाता है तो उसकी मलाई एकदम बहुत ही बढ़िया आती है, एकदम मोटी और बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो मैं अब सर्दी में कम से कम मैं दूध फ्रिज में कम रखती हूँ, बहुत कम। तो जो मलाई इकट्ठी हो जाती है तब मैं उसको दूध को थोड़ी मलाई निकाल करके और छोटे बर्तन में रख देती हूँ। तो मलाई जब सेट हो जाती है तो उसको निकाल के टिफिन में अलग रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। और धीरे धीरे दूध का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है जब हम 2 से 3 बार गर्म कर लेते हैं दूध को। तो सर्दी में बहुत कम फ्रिज में रखती हूँ मैं। तो बाकी का गर्म करके नहीं, जो जिसको पीना होता है, जो भी करना होता है, बाकी की थोड़ा बच जाता है तो उसकी दही वही जम जाती है। तो कुछ तैयारी है, धीरे धीरे काम सब निबट जाएंगे और तैयारी करते हैं। तो जी मैंने साग बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। ये मैं काट के लिए आई हूँ। पहले मैंने सरसों का साग जो था वो काटा है, और मैं पहले से ही कुकर को अच्छे से धो करके और इसमें पानी डाल के रख दी। पानी में उबाल आ गया है और अब हम इसको साग को डालेंगे धीरे धीरे काट करके। एकदम बहुत ही अच्छा काटा है, मैं बहुत बारीक सा साग काटती हूँ। साग काटने की भी एक बहुत ही बड़ी वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, टेक्निक बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता नहीं, पर हाँ मेरी मम्मी भी बहुत बारीक से साग काटती है, बहुत अच्छे से, और बहुत जल्दी जल्दी काटती है वो तो। पर मैं इतनी जल्दी तो नहीं काट पाती, पर हाँ बहुत अच्छे से बारीक काटूँगी। और ख़ासकर सरसों का तो बहुत ही बारीक काटना चाहिए हमें, ताकि वो बिल्कुल ऐसे पता नहीं चले साग का कि इसमें कोई, जैसे ये डांडल होती है ना, डांडल वाला साग,
सरसों में बहुत मोटी मोटी डालर थी, तो वो अच्छे से कटनी चाहिए बारीक। तो इस तरीके से मैं इसमें इतने में दूसरा काट के लाऊंगी तो इसमें उबाल आ जाएगा। इस तरीके से साग बनता है तो बहुत ही अच्छा बनता है। ये बिल्कुल नेचुरली और देसी तरह से हम कोई मैं इसमें कोई वो नहीं करूँगी कि भाई इससे घोट लो, इससे कर लो, वो कर लो, नहीं, नेचुरली बनेगा मेरा साग। तो इसमें एक उबाल आ गया है और मैं इसे दूसरी बार काट लाई। ये है पालक और मेथी। इतना मैं इसे काट के लाई हूँ, इसमें अच्छे से उबाल अच्छे से आ गया। तो इस तरीके से अभी बथुआ और थोड़ा सा मेथी है। तो इसको फिर से ऐसे ढक देंगे। इतना उसको काट लाते हैं जो बचा हुआ है। तो जी साग हमारा पक गया है। अभी मैंने इसको खोला नहीं है। स्टीम जब इतना निकल जाएगी इतने मैं बाकी की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने ले लिया है लहसुन, अच्छी खासी कली ले ली है मैंने लहसुन की। एक अच्छी से दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये मैंने ले लिया है लहसुन और ये ले ली है मैंने अदरक। अदरक इसमें से थोड़ा सा टुकड़ा बचाऊंगी, आधे से थोड़ा ज़्यादा घेरूंगी। और ये ले ली मैंने सारी मिर्ची। इससे हम ये मिक्सी जार में डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी मैं, बहुत ही बढ़िया सा पतला सा एकदम। और ये सारी अदरक डालूँगी। ये इसमें से मैं अदरक डालूँगी, थोड़ा टुकड़ा बचाऊँगी, पूरा नहीं डालूँगी क्योंकि ज़्यादा है थोड़ा। और ये अदरक वो वाली है जिसमें धागा नहीं होता। एक ये जो साइड की पतली पतली अदरक होती है ना, वो सब्जी में डालने के लिए हमारी बहुत अच्छी होती है। इसमें धागे जैसे नहीं है। एक में होता है कि धागे से निकलते हैं, तो वो सब्जी में थोड़ा वो मुंह में ऐसा लगता है कि कुछ अलग सा बाल जैसा, तो उसको नहीं डालती मैं। पतली पतली अदरक लेती हूँ जिसमें धागा नहीं हो बिल्कुल भी। तो इस तरीके से ये मैंने सारी ही कट कर ली है। और बातों में मैं थोड़ा सा टुकड़ा निकालूंगी क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ इसमें से। तो मैंने छोटे छोटे 4 टुकड़े निकाल लिए। और ये सारी डाल देंगे हम मिर्ची इसमें। तो इसको मैं अच्छा सा पेस्ट बना के, इतना मेरी इसकी स्टीम निकल जाएगी ना, तो अपने आप नहीं निकालूंगी मैं, स्टीम में पूरी निकल जाएगी तब खोलूंगी। और इसमें मैंने बस थोड़ी सी मूंग की दाल के दाने 2 चम्मच और 2 जैसे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे ना, उससे आधा नमक डाला है। नमक जब मैं ये पेस्ट डालूंगी जब भी और बाकी का नमक डालूंगी, बस सिर्फ ये डाला है मैंने। और इसके बाद में थोड़े से मैं 1 कटोरी, ये कटोरी छोटी वाली 1 कटोरी डालूंगी मटर, बस। और इसमें फिर लग जाएगा आलन, जो हम मक्के का आलन लगाते हैं, वो भी मैं भी दिखाऊंगी। तो जी हमारी स्टीम भी बिल्कुल निकलने वाली है। और ये मैंने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना दिया है। और मैंने 1 कप ले लिया है दूध, साथ में इतने मैं अपना दूध भी पीती रहूँगी। थोड़ा सा हमने चाय पीनी बंद कर दी है। और इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच भर के सौंठ पाउडर। थोड़ा ये ठंड का काम करती है क्योंकि सुबह से शाम तक भाई भाई दौड़ करनी पड़ती है ठंड में। और ये 1 ले लिया मैंने गुड़ की डली। हाँ, इसमें कुछ लगा हुआ है यहाँ, तो मैं इसको थोड़ा सा चक्कू से हटा दूंगी। गुड़ में जिससे कुछ निकल ही आता है कभी कभी, तो उसको देख के नहीं खाना चाहिए हमको। कुछ तुनका उनका से ऐसे कुछ लकड़ी वकड़ी सा कभी कभी आ जाता है कि छानने बहुत बड़ी मात्रा में गुड़ बनता है, तो उसमें कभी छानने में कुछ अलग से गिर जाता है जैसे, तो वो चीज़ हो जाती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कभी कभी गुड़ में या शक्कर में मक्खी भी निकली आती है, क्योंकि मक्खियाँ इस चीज़ के पास बहुत ज़्यादा जाती हैं, तो आदमी कुछ ना कुछ थोड़ी घनी भूल चूक हो जाती है।
तो मैं गुड़ के साथ इसको चला दूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस इसमें मैं शक्कर भी डाल सकती थी, शक्कर भी है मेरे पास, तो मैं शक्कर भी डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ। पर कभी कभी मुझे गुड़ का खाने का मन करता है, मैं गुड़ ही ले लेती हूँ। तो सबने हमारे घर में चाय बहुत कम बन रही है। कभी कभी किसी का एक ही व्यक्ति चाय पीता था, तो उसने भी बंद कर रखी है चाय, तो उसके सहारे से हम भी पी लेते थे। तो भाई हमने भी एक रात अपने लिए, मैं कभी कोई चीज़ ऐसा बनाती नहीं हूँ जल्दी से कि भाई चाय कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सौंठ पाउडर डालने से थोड़ा दूध का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। अब चाय में भी डाल सकते हो। सौंठ एक अदरक से ही बनता है, इसका पाउडर बन जाता है, जब सूख जाती है तो उसका पाउडर बन जाता है, तो उसको हम सौंठ बोलते हैं। तो ये देखिए, हाँ खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये देखिए, अभी इसमें उबाल आ रहा है, अभी खोला है ना, जस्ट मैंने अभी खोला है, तो इसमें उबाल आ रहा है। ये छेद से हो रहे हैं ना, ये छेद से ये दिखाई दे रहा है। ये मैंने मटर धो के रखी है, ये भी डाल दूंगी, और ये मैं पेस्ट भी डाल दूंगी। और फिर इसके डालने के बाद कुछ पहले ये डालूंगी मैं पेस्ट जो बना दिया हमने। इस तरीके से मैं साग बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी घुमा करके डाल दूँगी, ताकि ये सारा इसी में चला जाए। और ये डाल देंगे हम मटर, क्योंकि अब ये पकेगा तो मटर हमें घोटनी नहीं है, मटर हमें दिखाई देनी चाहिए साग में। तो अब इतना ही पकेगा ये मटर, मतलब गल जाएगी अच्छे से। अब इसको हम चमचे से चलाएंगे इससे, ये देखिए, इसलिए ये हो जाएगा सारा मिक्स अच्छे से। इसे थोड़ा सा देर 2-3 मिनट पकाऊंगी, फिर इसके बाद में इसको अच्छे से घोटना होता है। तो इसमें मैं जो नमक बचा हुआ हमारा गिरने के लिए, इसमें जितना हमने आधा ही नमक गिरा, तो ये नमक भी हम डाल देंगे इसमें। डब्बे में नमक और पलटना है, कम रह गया है। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही रहेगा नमक, और कि देख लेंगे कम ज़्यादा जब इसको हम टेस्ट करेंगे। तो इसको हम 5 मिनट को ढक के रख देते हैं। इसका जो उबाल आएगा, फिर इसको हम अच्छे से घोटेंगे। घोटने का मैं इससे घोटूंगी, इससे ये है, इससे मैं अच्छे से 5 या 10 मिनट तो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, एकदम घुट करके बहुत ही बढ़िया साग बनेगा। एक बात तो है भाई, साग बनेगा तो अच्छा, लेकिन मेहनत तो थोड़ी है। कल मैंने इसको अच्छे से साफ करा, रात को मैंने धो के रख दिया, और सुबह ही मैंने इसमें कटाई में लगी, पहले इसको कटाई करके मतलब इसको अच्छे से काट करके, और मैंने कुकर में जो अच्छे से उबाला है। अब इसका सारा प्रोसीजर जो चला है वो सब मैंने कर दिया है। बस अब इसमें आलन लगाना है, जो मक्के का आटे का आलन लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से ये साग मेरा अच्छे से फिर से उबल गया है, और मैं इसमें अब इससे घोटने से घोटा मचाऊंगी इसमें।
इस तरीके से मैं इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तो मैं इसमें लगा दूँगी। इस तरीके से इसका घोटना होता है। मटर बिल्कुल ऐसी ही रहेगी, मटर को कुछ नहीं होगा, जैसे दिख रही है ऐसी ही दिखती रहेगी। तो ये देखिए भाई, साग मैंने बहुत अच्छे से घोटा है। ये इस तरीके से मैं इसे पिछले 5 मिनट से ऊपर हो गए, मुझे 5, 6, 7 मिनट करीब हो गए, 7 मिनट हो गए। तो इस तरीके से मैंने खूब अच्छे से, जितना मैंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी इसमें साग में, तो मैं इस तरीके से साग घोटती हूँ अपना। जब भी मैं बनाती हूँ पूरा मेहनत लगा के बनाती हूँ साग। मेरा इतना टेस्टी बनता है कि बस कुछ पूछो मत ना। और आप मुझे बताइए कि अगर मूंग, इसमें मैं साग में हमेशा मूंग की दाल के दाने जरूर डालती हूँ, थोड़ी से 2 चम्मच, 2 चम्मच से 2.5-3 चम्मच ले सकते हो, ज़्यादा नहीं। तो ये दाने इसके, कुछ लोग पता क्या डालते हैं, कुछ मक्के का दलिया डालते हैं। मक्का जो होती है, मक्का, उसको दला हुआ, बिल्कुल दलिया जो होता है, दलिया जिस तरह का दलिया बनाते हैं मक्के का, आप लोगों ने, किसी ने, कुछ लोगों को पता होगा इसके बारे में। मक्का का दलिया भी बहुत अच्छा लगता है, नमकीन बनाते हैं तो उसको दलिया को डालते हैं कुछ तो। लेकिन हमारी मम्मी, हमारी नानी तो हमेशा मूंग की दाल डालती थी, तो मैं भी हमेशा मूंग की दाल डालती हूँ। तो कुछ लोगों को ये मूंग की दाल, मूंग की दाल कौन डालता? अरे भाई, कुछ लोगों को नहीं पता तो मूंग की दाल नहीं डालते, कुछ मक्का का दलिया डालते हैं, और कोई कुछ हो सकता है कोई कुछ नहीं डालता हो। तो मेरा प्रोसीजर ये है साग, पता है 12:01 हो गई, और मैंने सुबह 10 बजे कुकर बंद कर दिया था, साग डाल करके बंद कर दिया था। और इतना टाइम हो गया, कितना, साग पूरे 2 घंटे से ऊपर हो गए। और अभी इसमें कम से कम 15 मिनट और पकेगा, क्योंकि अब मैं लगाने वाली हूँ इसमें मक्के का आटा, के मक्के का आटे का आलम। ये रहा मेरा पास मक्के का आटा, ये रहा। मैं इसको छान करके रखा हुआ था, फिर डब्बे में भी रखा था, डब्बे का मैंने ख़त्म कर लिया, पर ये थोड़ा बच गया था डब्बे से अलग, तो मैंने इसी में छोड़ दिया। तो मैं डायरेक्ट इसी में से डालूंगी। तो ये देखिए साग मेरा अब खदकने लगा और तरीके से, क्योंकि पहले ये और तरीका था और अब ये बिल्कुल स्मूथ बन गया है और अपनी उस फॉर्म में आ गया है जो साग तैयार हो जाता है। 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब इस तरीके से मेरा साग बिल्कुल घुट कर तैयार हो गया, बिल्कुल इस तरीके से। पहले और तरीका दिख रहा था, अब ये और तरीका दिख रहा है। ये देखिए, तो ये लगा रही हूँ मैं अब मक्के का आटे का आलू। ये ले लिया मैंने आटा मैंने इतना लिया है, इतना करीब, जैसे हाथ से ऐसे डालते हैं। तो पहले मैं इतना ही डालूंगी, एक मुट्ठी आटा लिया है मैंने, फिर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अपने हिसाब से आटा डालना होता है। तो ये मैंने गुनगुना पानी ले लिया है आटे भिगोने के लिए। अब मैं इसे हाथ से ही ऐसे भिगोऊंगी, इसमें कोई गांठ सी नहीं रहनी चाहिए और पतला होना चाहिए बिल्कुल इस तरीके से, ताकि हमारा उसमें ये आटा जाके साग में अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए बिल्कुल पतला कर दिया मैंने, बिल्कुल इसमें कोई गांठें वगैरह कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। वैसे तो आप इसे चम्मच से भी घोल सकते हो, लेकिन मैं हाथ से ही घोलूंगी इसे। ये देखिए मैंने ये इसको बिल्कुल घोल बना दिया है और मैं इसको अब डाल दूंगी अच्छे से, चलाते हुए साग को घुमाना पड़ता है इस तरीके से। तो
ये मुझे ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा सा और डालना पड़ेगा, इतना सा मैं और लूँगी। जैसे ही साग में आलन चला जाता है तो वैसे ही ये ऊपर को बहुत जोर से छींटे मारने लगता है। इसको भी हम ऐसे ही पतला कर लेंगे बिल्कुल। तो जी ये लग गया साग में आलन। इसको भी हम अपनी जगह रखेंगे जहाँ इनकी जगह है। अभी इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और जाने वाली है, वो है हींग। इसमें हींग का जरूर जाना इम्पोर्टेंट है। तो जी अब हमारा साग बनकर तैयार है। बस इसको मैं 10 मिनट खदकने दूंगी, इसको अच्छे से, जो हमने आटा घेरा है वो अच्छे से पक जाए। तो हींग मैंने एक डब्बी में पिसी हुई रखी हुई है। तो ये देखिए हमारा साग बिल्कुल बनकर तैयार है। ये देखिए कितना बढ़िया, देखिए मटर भी अच्छे से दिख रही है ना, हाँ देख रही है। तो ये बनकर तैयार हो गया हमारा साग। हींग हमने डाल दी है और मैंने ये टेस्ट करने के लिए साग निकाला हुआ। हींग मैंने गर्म पानी में ऐसे घोल करके और इसका पानी डाल दिया, तो बिल्कुल अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी साग में से। और ये मैंने बाकी की बचा के रख दी है। अगर किसी को थोड़ा घना कम ज़्यादा लगेगा कि हींग का, तो मैं थोड़ा सा पानी और टपका दूंगी इसको ऐसे, तो और भी बढ़िया, और भी स्ट्रोंग हो जाएगी। तो लीजिए ये साग करिए आप लोग टेस्ट कैसा बना है। मेरी मेहनत इसमें बहुत लगी है और साग मुझे बनाना इसी तरीके से अच्छा लगता है। तब तक मैं अपनी पूरी मेहनत से पूरी हर चीज़ को साफ करने से लेके, एक तो साग मैं बहुत ही बढ़िया स्पेशली देख कर लाती हूँ, पर ये साग मैं नहीं लाई। तो ये साग बिल्कुल ही बढ़िया था, ताज़ी था। वहाँ जो मार्केट लगती है वहाँ साग सब्जी रोज़ की ताज़ा आती है, रोज़ की ही अच्छी रोज़ मार्केट लगती है, रोज़ वहाँ से जहाँ से सब्जी आती है मेरे यहाँ पे। तो साग बहुत ही बढ़िया था। और मैंने एक एक पत्ते को उसको साफ करना होता है, कहाँ से टाइट नहीं है, कहाँ से डंडी जो होती है मेथी पालक सरसों की कितनी तोड़नी है, कितने साग के लिए इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि पकी पकी डंडी होती हैं तो उनको हम डाल देते हैं तो उसको साग अच्छा नहीं बनता, उसमें रेसे रेसे से रेसे रेसे से हो जाते हैं। तो साग को ये भी देखना होता है कि कितनी हमें डंडियाँ जो कहाँ से तोड़नी है, कैसे करनी है। और कुछ लोग तो ऐसा होता है ना, वहीं से ही साग वाले से ही साग लिया, वहीं से कटवा दिया, वहीं से वो करवा दिया। भाई उसमें बहुत सारा घास फूस होती है तो वो साफ नहीं होता, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं कभी ऐसे नहीं करती, मैं सिर्फ मेहनत से साग बनाती हूँ। अपने हाथ से साफ करूँगी, फिर उसे धोऊंगी, फिर उसको निचोड़ने के लिए रख दूँगी और फिर उसको काट के अपने हाथों से, तब उसमें कुकर में हम डाल के बनाएंगे। 2 4 6 सीटी लगाऊंगी। मैंने इसमें कम से कम 6 सीटी लगाई है और 6 सीटी लगाने के बाद फिर खोला। फिर इसको इस तरीके से मैंने पूरा प्रोसीजर जो किया वो इसी तरीके से मैं साग हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। सर्दियों में खूब साग बनाती हूँ मैं। और ये खा लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं।
मज़ा आ गया। जो साग मैंने ना, हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है और नमक मिर्च सब अच्छा है, जो मैंने लहसुन अदरक सब गिरा ना, बस बस कुछ बोल ना। अब बनाएंगे हम गर्मा गर्म रोटी मक्के की। जो व्यक्ति मक्के की खाता है तो उसके लिए मक्के की बनाऊंगी, और जो गेहूं की पसंद करता है उसको मक्के की नहीं खानी तो उसको गेहूं की बनाएंगे हम। बाजरे का आटा मेरे पास अभी है नहीं, मंगाया नहीं मैंने, कि मक्के का रखा हुआ था पहले, मुझे ये भी ख़त्म है। ये भी काफ़ी दिन से आया था, ये करीब करीब 3.5 किलो आटा था। तो ये मेरे गांव से आया था, भाई लाया था, तो ये वही चल रहा है। तो मैं अभी इसीलिए मैंने बाजरे का आटा यहाँ से मंगाया नहीं, बाजरे का ज्वार का जो भी आटा आता है तो अभी वो मैंने मंगाया नहीं। तो इसको पहले आज यही बचा है, तो उसमें से 3 या 4 रोटियां बन जाएंगी बस। तो अभी एक बात और बतानी है मेरे को, अभी मैं इसे 5 मिनट और पकाऊंगी, 5 मिनट, ताकि जो हमने आटा जो सब कुछ ये रहा ना वो अच्छे से। और एक चीज़ और, जब भी हम साग को पकाएं ना तो उसको खुला मत छोड़ना, ढक्कन मत रखना, प्लेट ऐसी रखना जिससे जो ये खदकेगा उसकी छींटे मारता, तो छींटे बिल्कुल अंदर ही रहें, बाहर ना आए। तो मैं ढक करके बिल्कुल ढक रखा है। अब मैं जिसको चलाऊंगी इससे चमचे से, तो इसको हल्का गैस को मंदी कर लूँगी और तब चलाऊंगी कि छींटे और ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं आए। चलाने पे ही बहुत ज़्यादा छींटे मारता है। तो ये देखिए उबाल अच्छे से आ रहा है, खूब बढ़िया पक रहा है। मैं धीरे धीरे करूँगी ताकि मेरे ऊपर छींट नहीं आ जाए। ये देखिए देखिए साग बन गया, हमारा साग बिल्कुल कम्प्लीटली बहुत अच्छा बना है, बहुत मज़ेदार बना भाई, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसमें साग है, ये मस्त बना है, और चमचा निकाल दूँ। वैसे चमचे इसको कुकर में ऐसा नहीं मारना चाहिए हमें, फिर मैंने मार दिया जल्दी में। तो ये सरसों, मेथी, पालक, बथुआ, 4 चीज़ें इसमें। मेरा जो आज का वीडियो मेरा बहुत ही स्पेशल होगा, ये साग वाला। तो देखिए, जो मेरे चैनल को देखते हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए इसको, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। तो जी ये तैयार हो गई हमारी मक्के की रोटी साग के साथ। अगर ऐसा लगे किनारे पे से रोटी फट रही है तो उसको हमें हाथ से सही कर लेना चाहिए, तनमनक थोड़ी सी हो जाए तो ये फटाफट से बन जाती है रोटी। तो इस तरीके से हम मक्के की रोटियां बना लेते हैं। लो ये बन गई, और इधर हमारी सिक जाएगी इसमें। थोड़ी टाइम लगता है इसमें थोड़ा सीखने में, क्योंकि हमें अच्छी से सीखनी होती है। थोड़ी मोटी सी गेहूं की रोटी से थोड़ा अलग होती है। इस तरीके से ये बनती हमारी मक्के की रोटी बढ़िया। ये आधी ही फूली है, पूरी नहीं फूली, कुप्पा हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, फूलती खूब फूलती है। तो इस तरीके से हमारी मक्के की रोटी और साग तैयार है, गर्मा गर्म। खूब मजे से खाइए सर्दियों में साग और मक्के की रोटी के साथ। तो जी कपड़े धोते तो मतलब मैं क्या कहने वाली थी, मैं ये कहने वाली थी
थी। खाना वाना बनाने के बाद में मैं लग गई फटाफट से कपड़े धोने। कपड़े थे कुछ मतलब कुछ कपड़े ऐसे थे जो बहुत ज़रूरी थे धोने, तो 2-3 दिन से टाल रही थी और नहीं, रोज़ कल कर रही थी, तो मैंने फटाफट से कपड़े मशीन में डाल दिए, फिर धो दिए। कुछ थोड़े से रह गए, पैंटें रह गई हैं, जीन्स की पैंटें 6, 3 एक बार में डाल दी मैंने, और 3 एक बार में डालूँगी। तो मैं थोड़ी भारी सी हैं, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी करके डालना से अच्छा कपड़ा धुल जाता है, साफ हो जाता है इस तरीके से। और इधर मैंने डाल दिए कुछ कपड़े ड्रायर में। तो इसके बाद 4 बज रहे हैं। अब मैं फटाफट, मुझे लग रहा है फटाफट से जल्दी से निपटूँ काम से, इस पानी वाले से। शाम के 5:30 हो गए और बाहर अंधेरा हो गया और पूजा का टाइम हो गया। मैंने रसोई बिल्कुल यहाँ से बर्तन सब हटा दिया, क्योंकि हम धुलेंगे बर्तन पूजा के। तो ये पड़ी है मटर थोड़ी सी छिलने के लिए, इसको भी छीलेंगे। अभी निपटे हैं बाकी कामों से, और बाहर की लाइट वाइट सब जला दी है, सब अच्छे से